हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की इस 10 मिनट सीरीज में। आज हम कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है अकाउंट ओपनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम शॉर्ट में HUF भी बोलते हैं। इसको पढ़ने के बाद 1 या 2 मार्क्स आपका श्योर हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा। सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये यूनिट बनी हुई है और वो उन फैमिलीज के लिए है जिन फैमिली के कुछ इनहेरिटेंस में कुछ बिजनेस या एसेट्स होते हैं। जब हिंदू मेल की डेथ होती है तो वो उनके लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाता है उसका पूरा बिजनेस। और ये खासकर से बिजनेस या प्रॉपर्टी के मामले में होता है। मेल चिल्ड्रन एग्जिस्ट प्रॉपर्टी बिकम्स HOF प्रॉपर्टी, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं वो उसमें अगर मेल बचे हुए हैं तो ये HUF की फैमिली की तरह या प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। कौन को पार्टनर होता है, कौन करता होता है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब को पार्टनर होते हैं। ट्रेडिशनली एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है उसको हम कर्ता का डेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2005 के बाद अमेंडमेंट आया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इसमें अब डॉटर्स भी जो होती हैं वो कर्ता हो सकती हैं। और ये केस है मिसेस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु गुप्ता। तो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर को भी कर्ता की डेजिग्नेशन यहाँ पर दी गई। जितने भी को पार्टनर होते हैं यानी कि पार्टनर टाइप के लोग होते हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी उनको एंसेस्ट्रल बिजनेस मिला हुआ है वो लाइबल होते हैं ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फैमिली। मान लिया उस प्रॉपर्टी में उनका 25% का शेयर है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आती है 8 लाख, तो वो केवल 2 लाख तक के लिए लाइबल होंगे। उनकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है उस बिजनेस के लॉस होने पर। ठीक है। रूल्स अगर हम बात करें कि ये अकाउंट अगर खुलने आएगा तो क्या करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो आपको अथॉरिटी देनी होती है कर्ता को। उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है लोन लेने की और डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने की। लेकिन सेफ्टी के लिए बैंक जो है सारे एडल्ट मेंबर के साइंस वहां पर डॉक्यूमेंट्स पर ले लेता है। ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ कर्ता, इसके लिए कोई अपॉइंटिंग करने का कोई प्रोसीजर नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक कोई कर्ता होता है। बैंक शुड ऑब्टेन डिक्लेरेशन साइन बाय ऑल एडल्ट मेंबर। सारे एडल्ट मेंबर इस बात का वो देते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारे लिए कर्ता का काम कर रहा है। अब बात आती है पावर टू ट्रांसफर एसेट। जितने भी एसेट हो सकते हैं, कर्ता जो होता है वो उसके एक तरह से मैनेजर होता है, वो उसके एसेट्स को ट्रांसफर कर सकता है। किस काम के लिए, कोई लीगल नेसेसिटी के लिए या पूरी एस्टेट। एसेट से मतलब होता है जो प्रॉपर्टी वहां विरासत में मिली है उसको पूरे को मिला करके हम एस्टेट बोलते हैं। ठीक है। माइनर को पार्टनर की कंडीशन में तो उसका नाम तो रिकॉर्डेड होता है लेकिन उसकी जगह पे उसका गार्जियन साइन करता है। आमतौर पर उससे बड़े भाई वगैरह उसके साइन कर देते हैं। विड्रॉल ऑफ को पार्टनर, कोई को पार्टनर खुद को वहां से निकाल भी सकता है। विड्रॉल ऑफ को पार्टनर डज नॉट डिसॉल्व HUF, यानी अगर वो खुद बाहर निकलता है तो HUF का अस्तित्व खतरे में नहीं आता है। अब बात करते हैं जब हम अकाउंट खोलेंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। पहली बात तो सारे एडल्ट मेल मेंबर जो हैं, सारे एडल्ट मेंबर्स में साइन करेंगे। और सिग्नेचर स्पेसिमेन लिए जाएंगे कर्ता के। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर उसी के साइन मिला के ही विड्रॉल होगा। जॉइंट हिंदू डिवाइडेड फैमिली, हिंदू फैमिली लेटर साइंड बाय द ऑल एडल्ट मेंबर। तो यहाँ पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो एक लेटर साइन करते हैं, वो उसको सारे लोग मिला करके। माइनर एग्जिस्ट करता हो तो नेचुरल जो गार्जियन तो वो साइन करता है। KYC जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए जाते हैं जो भी KYC के अकॉर्डिंग है। ऑपरेशन करता हेड ऑफ द फैमिली करता है। इन केस ऑफ ब्रांचेस अदर मेजर, यानी कि एक ब्रांच मान लिया उनकी दिल्ली में है और एक ब्रांच मान लिया कोलकाता में है, तो एक जगह का कोई ऑपरेशन और दूसरी जगह कोई ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात है डॉटर्स को भी अलाउड हो गया है। एल्डेस्ट फीमेल भी जो है कर्ता हो सकती है। और लाइबिलिटी लिमिटेड टू शेयर दो फैमिली प्रॉपर्टी, जितनी उनका हिस्सेदारी उतने की लाइबिलिटी होती है। कर्ता के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है। सारे मेंबर जो है उसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में साइन करते हैं लेकिन स्पेसिमेन सिग्नेचर केवल कर्ता के लिए जाते हैं। ठीक है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पेज पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑफ एचयूएफ एंसेस्ट्रल बिजनेस? क्या उसकी लाइबिलिटी होती है? तो को पार्टनर हैव अनलिमिटेड, को पार्टनर आर लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, करता alone इज पर्सनली लाइबल, ऑल मेंबर आर जॉइंटली सेवरली पर्सनल लाइबल। तो हमने देखा था केवल उसके एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी बनती है जो भी को पार्टनर होते हैं। दोस्तों पिछले 30 साल में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपना जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट nstorschoolofbanking.com से या मोबाइल ऐप से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एज पर द लॉ एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, हु कैन बिकम कर्ता ऑफ एचयूएफ? ओनली एल्डेस्ट मेल मेंबर, any co-partner nominated by the majority, eldest female member if she is the senior most co-partner, only male co-partner above it। तो अभी हमने देखा था जब रूल्स चेंज हुए हैं तो उसके बाद एल्डेस्ट फीमेल मेंबर भी उस प्रॉपर्टी की क्या हो सकती है? कर्ता हो सकती है। सो एक इंपॉर्टेंट केस जजमेंट आया था उसमें था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन दिया हुआ है कर्ता हैज इम्प्लॉयड अथॉरिटी टू अवेल लोन एंड एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट। तो पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर बैंक्स नीड नॉट obtain सिग्नेचर ऑफ अदर एडल्ट मेंबर ऑन द लोन डॉक्यूमेंट। तो जब कर्ता की इम्प्लॉयड अथॉरिटी है तो क्या और लोगों के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है? पहली बात तो है कि पहला वाला पॉइंट तो हर हाल में सही है, लेकिन ये जो लिखा नीड नॉट ऑब्टेन सिग्नेचर जो ये गलत है, जबकि सारे लोगों के साइन लिए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रू बट और इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज ए फॉर्मल स्टेटूटरी प्रोसीजर फॉर डेजिग्नेटेड कर्ता, यानी ये कहा जा रहा है कि क्या कोई कानूनी प्रोसीजर होता है इसको अपॉइंट करने का? बिल्कुल नहीं होता। इट इज एडवाइजेबल टू ऑब्टेन ए डिक्लेरेशन फॉर फ्रॉम ऑल एडल्ट मेंबर स्पेसिफाइंग द कर्ता। क्या कोई डिक्लेरेशन लेते हैं हम लोग उससे? तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग एक डिक्लेरेशन जिसको हम लेटर बोलते हैं वो ले लेते हैं, जिससे हम सारे उसकी ये एग्री कर जाते हैं कि हम लोग इसको कर्ता मानने के लिए तैयार हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन पॉइंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एचयूएफ अकाउंट। All adult member must sign the account opening form. Withdrawal of co-partner dissolve the HUF. Names of minor co-partner must be kept on record. Karta can transfer asset only for legal necessity or benefit of the state estate। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं पहला वाला बिल्कुल ठीक है, सबको साइन करने होते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। स्पेसिमेन में केवल करता करता, लेकिन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सारे लोग करते हैं साइन, ठीक है। विड्रॉल को पर्सनल डिजोल्व नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई विड्रॉल हो जाए तो एचयूएफ चलती रहती है। नेम ऑफ माइनर को मस्ट बी कैप्टन अकाउंट बिल्कुल रखना पड़ेगा। कर्ता कैन ट्रांसफर फॉर द लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर आर करेक्ट, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। डॉटर्स बिकेम को पार्टनर आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। एचयूएफ बिजनेस इज इनहेरिटेबल, यानी कि एचयूएफ बिजनेस हमेशा पीछे से आता है, बिल्कुल ठीक है, इनहेरिट होता है ये। करता हैज नो अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट लोन डॉक्यूमेंट, ये गलत है। माइनर को पर्सनल गार्जियन मस्ट बी साइन द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। अगर कोई एचयूएफ को लोन मिला है तो जो माइनर को पर्सनल है उसकी जगह गार्जियन जो है साइन करता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपने ये लेक्चर देखा, अगर ये सही लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सबको लेक्चर देखने के लिए आपके लिए स्पेशल थैंक यू। दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे एक और जानकारी भरे वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।